अपने अपने कैमरास ऑन कर लेंगे बेटा। हाँ जी, तो निशाद ये क्लियर हुआ बेटा? पॉइंट क्या बता रहा था मैं आपको, ये यस सर। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में अमाउंट बता रखा था कि कितना पे किया, ठीक है। किसी और क्वेश्चन में इसी में दूसरी लैंग्वेज क्या हो सकती थी, अमाउंट पेबल टू अनिल हो सकता है, वो दिया हो 1000 रुपीज। समझ आ रहा है मेरी बात? और उसके बाद बताया हो कि अमाउंट इज पेड एंड डिस्काउंट रिसीव 25। तो ऐसे केस में हमें पता चल जाता है माइनस करके क्या कि कितना अमाउंट पे किया। 1000 रुपये पेबल था, 25 पे किया है, तो कैश का अमाउंट पता चल जाता 975। समझ आया? लैंग्वेज को ये जरूर ध्यान से पढ़ना बेटा कि आपको कौन सी फिगर बताई हुई है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। पेड टू राजू। बेटा ये तेरी एंट्री गलत हो गई, इनफैक्ट तूने यही गलती कर दी है ना। यस सर। तो यहाँ 975 आना है, पेमेंट 975 की हुई है, तो टोटल कितना पेबल हो गया 1000। ये 1000। इसीलिए बता रहा हूँ, देख लो मैंने बाय चांस ये तो गलत हो गया, निकल आया, अदरवाइज नहीं तो यही गलती बहुत सारे बच्चे करते हैं। तो प्लीज इस बात को समझ में आ गया सबको? थम्स अप करके बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया ये क्या क्या मतलब हुआ? क्लियर है बेटा सबको? चलो तो आगे चलते हैं। हाँ जी, पेड टू राजू 1000। फिर से देखो क्या लिखा है, पेड 1000, है ना। तो यानी कैश में क्या आएगा 1000, 1000। पे तो कर दिया 1000 इन कैश एंड 2000 बाय चेक, तो टोटल कितना पे कर दिया 3000 रुपए। तो राजू डेबिट हो 3000। जाएगा 3000। क्लियर हो गया? ओके आगे चलते हैं। पेड 4800 टू मोहन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट फॉर 5000। अब ये वाला आपने अभी किया नहीं है, ठीक है, ये भी आपने किया नहीं है, लेकिन समझ लेते हैं। ये वाली लैंग्वेज आपने समझी नहीं थी अभी तक, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो मतलब क्या है, टोटल 5000 रुपए मोहन को हमने पे करने थे। हमने मोहन को कितने पे करने थे 5000, लेकिन हमने मोहन से कहा 5000 तो एक महीने बाद पे करने, अगर तेरे को आज पे कर दे तो कहते कर दो यार, अच्छी बात है। डिस्काउंट। तो हमने कहा हमारा क्या फायदा। तो उसने कहा अच्छा चल एक काम कर, 4800 पे कर, खत्म कर, मैं तेरे से 200 रुपए और फ्यूचर में नहीं मांगूंगा। यानी 4800 में हमने उसका अकाउंट सेटल कर दिया। तो एक तरह से 200 रुपए का क्या हो गया, डिस्काउंट मिल गया। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन ने डायरेक्टली नहीं बताया आपको कि ये 200 रुपए डिस्काउंट है, बट इनडायरेक्टली बता रहा है कि 5000 के बदले 4800 पे किया और सेटल हो गया। सेटल का मतलब यही है कि फ्यूचर में कुछ पे नहीं करना, तो 200 रुपए डिस्काउंट, ठीक है। तो अगेन एंट्री बनाएंगे, 5000 मोहन के में डेबिट होंगे, इतने तो पे करने थे, पे करें 4800, तो बाकी 200 कहाँ जाएगा, डिस्काउंट रिसीव में। क्लियर हो गया गाइस? हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन यस कौन सा सर। था बेटा फोर्थ के बाद? 8th क्वेश्चन। 8। लेट मी यस सर। जस्ट ओपन द 8th क्वेश्चन। जस्ट अ सेकंड गाइस, आई थिंक 8th क्वेश्चन के मेरे पास फिगर्स नहीं है बेटा, तो आपको फिगर्स मुझे बतानी पड़ेंगी साथ साथ, ठीक है। यस सर। हाँ जी, तो पहला क्या लिखा है, गुड्स विड्रॉन बाय ओनर ₹1000 फॉर पर्सनल यूज। तो 1000 के गुड्स विड्रॉ करें ड्रॉइंग्स टू परचेजेस। बहुत बढ़िया, ये मैं आपको पहले करा चुका था, ये वाली सारी चीजें। ये वो वाले केसेस है यस सर। जिसमें हम गुड्स को यूज कर रहे हैं फॉर पर्पस परचेज। अदर देन सेल, जहाँ परचेज के एक्सेप्शन, जहाँ परचेज क्रेडिट होता है, ठीक है। दूसरा क्या है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो सैंपल अकाउंट या एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एक्सपेंस वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अदरवाइज एडवर्टीजमेंट अकाउंट लिखोगे चलेगा, ठीक है। हाँ जी, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। अगला क्या है, गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेजेस या डोनेशन टू परचेजेस। टिम्बर यूज फॉर मेकिंग ऑफिस फर्नीचर 5000, अज्यूम दैट द फर्म इज इन टिम्बर मर्चेंट। यानी कि हमारा लकड़ी का काम है, और तो हमारा, मैं तो कब से कर रहा हूँ लकड़ी का काम, है ना। तो हमारे वाला एग्जाम्पल आ गया। तो यानी कि हमने वो लकड़ी अपने ही ऑफिस के फर्नीचर में यूज कर ली, तो एंट्री क्या बनेगी, फर्नीचर टू परचेजेस। बहुत बढ़िया बेटा। अगला क्या है, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर टू परचेज अकाउंट। अब आगे क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया हुआ फर्दर कि आगे हमने इंश्योरेंस कराया था नहीं कराया था, तो सेकंड एंट्री फिलहाल हमने नहीं करी है। अगर क्वेश्चन हमें बताता आगे कि गुड्स इंश्योर्ड थे नहीं थे, तो फिर सेकंड एंट्री की बात है। क्लियर हो गया बेटा? समझ आया? तो सिर्फ पहली एंट्री हमने करी। आगे क्या है, गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट, अगेन गुड्स लॉस्ट इन ट्रांजिट टू परचेसेस अकाउंट। अगर अर्थक्वेक आया होता तो गुड्स लॉस्ट इन अर्थक्वेक आ जाता, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कहता है देखिए जरा। रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, बहुत ही अच्छा है, कैश टू कैपिटल, पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश। ये तो आसान आसान आ गए वाले तो, हाँ। ड्रू कैश सर। फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक से पैसे निकाले ऑफिस के लिए, तो कैश बढ़ गया, बैंक कम हो गया, कैश टू बैंक। सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, कृष्णा टू सेल्स। आगे बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेजेस टू श्याम।
कृष्णा रिटर्न गुड्स, कृष्णा ने गुड्स वापस करे। बाय द वे अगर ऊपर कृष्णा वाली ट्रांजैक्शन नहीं भी होती तो भी आपके पास आ सकता है ऐसा। ऊपर इसमें तो दे दिया सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, तो इजी हो गया, सेल रिटर्न हो गया, ऊपर से पढ़ के पता चल गया। लेकिन अदरवाइज ऊपर वाली नहीं भी दी होती, सीधा इतना लिखा आता तो भी सोचना पड़ता है। क्या सोचा? कृष्णा रिटर्न गुड्स। कृष्णा हम तो नहीं है ना भाई, हम तो कोई और है। हम कौन है? रमेश। तो कृष्णा ने हमें वापस करे हैं गुड्स, तो हमने पहले कभी उसको बेचे होंगे, तो ये क्या हो गया? सेल रिटर्न। समझ आई बात? अब दिमाग में आना चाहिए, सेल हमेशा क्या होता है निशात बेटा? सेल हमेशा रूल क्या था? सेल हमेशा क्रेडिट होती है, तो ऑब्वियसली सेल रिटर्न क्या हो जाएगी? उसका उल्टा। समझ आ रहा है? हमने रिवर्स करी थी ना एंट्री, याद करो। तो सेल हमेशा क्रेडिट होती है, सेल रिटर्न हमेशा फिर क्या हो जाएगी? डेबिट। आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो अपने शॉर्टकट्स में। जहां लिखा था परचेज हमेशा डेबिट होती है एक्सेप्ट 7 केसेस, सेल हमेशा क्रेडिट होती है, वहीं लिख सकते हो सेल रिटर्न हमेशा डेबिट होती है, परचेज रिटर्न हमेशा क्रेडिट होती है। और ये ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी चीजें, जितनी जितनी एंट्रीज करोगे ना ये सब शॉर्टकट्स याद होते चले जाएंगे। हाँ जी, तो सेल रिटर्न डेबिट हो गया और कृष्णा क्रेडिट हो गया। आगे चलते हैं। कहाँ पे थे हम? हाँ, बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम परचेजेस टू श्याम। ये कहाँ चला गया? अच्छा ये उससे ऊपर वाला था, सॉरी पीछे चले, मैं उल्टा चला गया। ओके, रिसीव फ्रॉम कृष्णा। अब जरा ध्यान से देखना क्या लिखा है। रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500। तो ये तो पैसे मिल रहे हैं, ये कृष्णा के आगे नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? ये तो पैसे मिल रहे हैं, तो कैश के आगे आएगा। आ रही है बात समझ में? क्लियर? लैंग्वेज को पढ़ के समझ आ रहा है ना? ये इसको ध्यान से देखना, यही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ गड़बड़ हो जाती है कि अमाउंट हम गलती से ये वाला अमाउंट कृष्णा में लिख देंगे, नहीं। कहाँ आएगा? कैश। रिसीव, ये तो पैसे मिल रहे हैं, कितने? 12,500। तो 12,500 कैश में आ गया। और कह रहे हैं अलाउड डिस्काउंट कितना? 500। तो ये डिस्काउंट अलाउड में आ गया। इसका मतलब टोटल कृष्णा से कितने आने थे? 13,000 रुपए। आ रही है बात समझ में? क्लियर हुआ? चलो भाई आगे चलते हैं। पेड कैश टू श्याम, अगेन पेमेंट बताई जा रही है पहले, तो कैश में आएगा। कितना पे किया है? 21,500। तो टू कैश में आ गया 21,500, डिस्काउंट मिला 1,000 रुपए, यानी टोटल कितने आने थे? 22,500। तो आपने बाकी सारे सही करे निशाद बेटा, पहला एक शुरू में गलत कर दिया था। हाँ जी आगे चलते हैं। सोल्ड फॉर कैश टू मोहन, राकेश एंड मयंक। और बाप रे, तो क्या करें भाई? किसका नाम लिखे? हाँ, राकेश, मयंक, मोहन, किसका नाम लिखे? किसी का भी नाम नहीं आएगा, हमें फर्क नहीं पड़ता हम कैश में किसको बेच रहे हैं। हम तो कैश में बेचते हैं तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट को लेके आएंगे। एंट्री होगी कैश टू सेल्स। जानबूझ करके कंफ्यूज करने के लिए आपको इतने सारे नाम दे दिए। आप सोचो, आप अगर कैंटीन वाले के पास जा रहे हो, अपना एग्जांपल लो ना, या दूर क्यों जाते हो? कैंटीन वाले के पास जाते हो, उससे कहते हो भैया 2 समोसे दे दो, वो आपको समोसे देता है, आप उसको बदले में 2 समोसे के पैसे दे देते हो, मान लो 50 रुपए फॉर एग्जाम्पल। तो आपने 50 रुपए दे दी, तो क्या वो नोट करेगा मैंने किसको? निशाद को 2 समोसे दिए आज? क्यों नोट करेगा भाई? उसे क्या फर्क पड़ता है? उसको पैसे मिल गए, उसका काम हो गया। अगर ऐसे नोट करने लगेगा तो किताबें भर देगा, आपसे ज्यादा जल्दी भर देगा, तो क्या फायदा होगा? हाँ, तो वो सिर्फ कब रिकॉर्ड करता है? जब निशात ने पैसे नहीं दिए होते, कि मेरे को निशात से 50 रुपए ले। समझ आ रही है बात? तो जब कैश पे ट्रांजेक्शन हो रही है तो हमें फर्क नहीं पड़ता कौन लेके जा रहा है, फिर हम रिकॉर्ड नहीं करते कि किसने दिया। क्लियर? चलो आगे चलते हैं बेटा। रेंट पेड, रेंट टू कैश। सैलरी पेड, सैलरी टू कैश। बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, अभी आगे बढ़ने से पहले स्निग्धा आपका डाउट ले लेते हैं। बताओ स्निग्धा, क्या डाउट है बेटा? हाँ जी स्निग्धा, कर दिया बेटा, मैंने अनम्यूट कर दिया देखो। तो सर जो कृष्णा वाली ट्रांजैक्शन थी, कृष्णा वाली, लिखा था कि हाँ तो लिखा है कि रिसीव्ड अलाउड, रिसीव फ्रॉम कृष्णा अलाउड हिम डिस्काउंट। तो सर पहले जब कृष्णा गुड्स लेके गया था तब हमने उसको क्रेडिट पे दिए थे, फिर उसने रिटर्न कर दिए गुड्स, तो सारे थोड़ी ना करे, हमें पैसे सारे थोड़ी ना करे। ध्यान से देख भाई, ऊपर हमने गुड्स बेचे थे 15,000 रुपए के, ये तो कंटिन्यूएशन में ट्रांजैक्शंस हो गई है, इसलिए तू यहाँ पे चेक भी कर पा रही है, लेकिन इंडिविजुअल भी आ सकती है अलग से। पर चल यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। हमने गुड्स बेचे थे 15,000 के, 2,000 के उसने वापस करे। कितने कितने रुपए लेने रह गए थे स्निग्धा उससे? अब 13,000 है कि नहीं? तो वो 13,000 रुपए का ही ब्रेकअप कैसे है? हमें मिले कितने? 12,500 और 500 रुपए का डिस्काउंट हमने अलाउ कर दिया। लेकिन इस केस में तो आपके पास सारी ट्रांजेक्शन है, जरूरी नहीं है सारी आएगी, यही समझा रहा हूँ। आपके पास सिर्फ इतनी सी आ सकती है, रिसीव फ्रॉम कृष्णा 12,500, अलाउड हिम डिस्काउंट 500।
तो आपको जरूरी नहीं उससे पहले के ट्रांजैक्शंस पता हो कि उसने कितने के गुड्स, हमने उसको कितने के गुड्स बेचे थे उस, या उससे टोटल कितने पैसे आने हैं, ये सब जरूरी नहीं है पता हो। तो इसी से अगर बनाते तो कैसे बनाते वो क्लियर हो गया। Yes, sir. चले आगे, चलो स्निग्धा आगे चलते हैं बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई कौन सा है, 13th क्वेश्चन। चलो भाई 13th क्वेश्चन देखो भाई जरा। अगेन ये आसान आसान क्वेश्चन है तो थोड़े जल्दी हो जाने चाहिए। क्या लिखा है, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश टू कैपिटल, बहुत बढ़िया। और ये चीज ध्यान देते रहना बेटा, ये सब लिखना है आपको इन दी बुक्स ऑफ राहुल जर्नल, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, चलें आगे। ओके, पेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश। आप देख रहे हो मैं जल्दी जल्दी चेक कैसे कर रहा हूँ, मैं अपने दिमाग में जल्दी से शॉर्टकट में लगा करके सोच लेता हूँ कौन सा डेबिट होना है, दूसरा ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। बॉट गुड्स फ्रॉम सिंह एंड कंपनी, परचेजेस टू सिंह एंड कंपनी, बिल्कुल ठीक है बेटा। पेड कार्टेज ऑन गुड्स परचेज्ड, तो कार्टेज टू कैश। अब ट्रांसपोर्टेशन की जगह बेटा वर्ड वही यूज करो, कोशिश करो जो आपके क्वेश्चन में लिखा है। तो अगर कार्टेज लिखा है तो कार्टेज वर्ड यूज करो, कैरेज लिखा है तो कैरेज वर्ड यूज करो, और एक और कौन सा होता था, कार्टेज, कैरेज, Freight. 3 बताए थे ना, फ्रेट। ये तीनों का मतलब सेम होता है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। कार्टेज, कैरेज मुझको लगा और फिर बहुत सारे अकाउंट हो जाएंगे इसलिए मैंने नहीं, बट यहाँ पे बेटा वही वर्ड यूज करो, ताकि जैसे हमने सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न के लिए भी बोला था कि अगर रिटर्न आउटवर्ड और रिटर्न इनवर्ड क्वेश्चन में लिखा हो तो वो यूज करना। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कैरेज लिखा है तो कैरेज यूज करना, कार्टेज लिखा है तो कार्टेज उसी तरह से यूज करना, ठीक है। आई गॉट योर पॉइंट निशाद, बट हम यहाँ पे वही प्रेफर करते हैं ताकि हमें और कुछ ज्यादा अलग अलग तरह की अगर आ रहा होता, कार्टेज कैरेज सब आ रहे होते, तब तो हम बात आपकी सही थी कि ट्रांसपोर्टेशन का नाम ले लेते, ज्यादा बेटर था, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। परचेज फर्नीचर, फर्नीचर टू कैश। पेड एडवांस फॉर परचेज ऑफ एचपी प्रिंटर, एचपी प्रिंटर के लिए एडवांस पे किया है 15,000 रुपए का प्रिंटर है, पे कितना किया है 5,000। तो यहाँ एंट्री क्या आएगी भाई, पैसे जा रहे हैं, एडवांस पहली बात देखो पैसे जा रहे हैं कितने 5,000, तो टू कैश तो आएगा ही आएगा, कैश जा रहा है ना हमारे पास से, ठीक है। अब किस पर्पस के लिए जा रहा है, प्रिंटर आ गया क्या हमारे पास, ओनरशिप ट्रांसफर हो गया, आंसर इज नो नो। अभी सिर्फ एडवांस है तो आ जाएगा एडवांस फॉर एचपी प्रिंटर, ठीक है। कोशिश करा करो, खाली नहीं छोड़ा करो, गलत कर दो चलेगा लेकिन करा करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्या है, परचेज कैलकुलेटर, स्टेशनरी टू कैश, बिल्कुल ठीक है बेटा। अगला क्या है, परचेज कंप्यूटर एंड पेड बाय चेक, तो कंप्यूटर अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं, कंप्यूटर अकाउंट खोलो बेटा, कंप्यूटर का अलग से खोलेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत ही वाइडर कैटेगरी हो जाएगी, तो इतनी वाइड कैटेगरी नहीं बनाएंगे बेटा। कंप्यूटर अलग खोलेगा, एसी होगा तो वो अलग होगा, ठीक है, या हम उसको ऑफिस अप्लायंसेस बोल सकते हैं, लेकिन बेटर है कि क्योंकि कंप्यूटर एक सब्सटेंशियल अमाउंट का होता है और एक बड़ा एसेट होता है, तो इसलिए उसको नॉर्मली अलग ही दिखाते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का है, 13,000 रुपये, बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। पेड फॉर मोबाइल बिल एंड इंटरनेट ऑफिस, 5,700 रुपये टोटल, ये दोनों पे करे तो इंटरनेट एक्सपेंस और इलेक्ट्रॉनिक नहीं बेटा, इसको बोलो टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। तो इंटरनेट एक्सपेंस अकाउंट और टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट, और टोटल अमाउंट इकट्ठा है, अच्छा इकट्ठा ही दे रखा है, दोनों अलग अलग नहीं दे रखे, तो फिर एक ही अकाउंट खुलेगा बेटा, दो नहीं खोलेंगे फिर, तो फिर इन दोनों की जगह एक ही नाम आएगा, ठीक है। आप इसके लिए कर सकते हो टेली कम्युनिकेशन चार्जेस लिख सकते हो, उसमें दोनों चीज आ जाएंगी, टेली कम्युनिकेशन वैसे वाइडर वर्ड हो गया, लेकिन अगर वो दिमाग में नहीं आ रहा हो तो आप ये भी लिख सकते हो इंटरनेट एंड टेलीफोन एक्सपेंस, ठीक है। एक ही अकाउंट, पर अकाउंट एक ही खुलेगा क्योंकि अलग अलग बाइफिकेशन नहीं पता। हाँ जी, और आगे देखें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश में गुड्स बेचे, कैश टू सेल्स। सोल्ड गुड्स टू श्रद्धा एंड कंपनी, श्रद्धा एंड कंपनी टू सेल्स। पेड कार्टेज ऑन गुड्स सोल्ड टू श्रद्धा एंड कंपनी, तो अगेन कार्टेज टू कैश, ठीक है। अब यहाँ ध्यान से सुनना जरा, अब कई बार होता है हमने कार्टेज पे कर दिया लेकिन हम सामने वाली पार्टी से वसूल लेते हैं, होता है कि नहीं होता है, मैं समझाता हूँ कैसे होता है। भाई आपने आप गए किसी शॉप में, आपने कहा मुझे टीवी चाहिए, तो जो दुकानदार होता है कहता है हाँ जी ये देखो टीवी बड़े सारे हैं, ये 11,000 रुपए का है, आपने कहा यही अच्छा लग गया, छोड़ दो बाकी देखते ही, हाँ तो लेट्स अज्यूम आपने कहा अच्छा लग रहा है 11,000 रुपए वाला टीवी, ये घर भिजवा दो, कहते घर भिजवा दो, तो फिर 11,000 का नहीं पड़ेगा आपको, 11,300 का पड़ेगा, का मतलब या 300 रुपये भाड़ा, तो वो किससे वसूल रहा है, आपसे वसूल रहा है ना जो खरीद रहा है,
तो सेलर अगर फ्रेट सामने वाली पार्टी से वसूल रहा है तो ऐसे केस में क्या होगा? अभी तो अगर वो सामने वाली पार्टी से कार्टेज नहीं ले रहा तब तो कार्टेज टू कैश हो गया। ये वाली एंट्री कब होगी? जब क्वेश्चन में ऐसा नहीं मेंशन किया हुआ कि हमें सामने वाली पार्टी से कार्टेज रीइंबर्स हम कर रहे हैं। समझ आ रही है बात कि कार्टेज भी हम उसको चार्ज कर रहे हैं। अगर ये नहीं चार्ज कर रहे हैं तब तो एंट्री हो गई कार्टेज टू कैश। हमने कार्टेज पे करी और हमारे लिए खर्चा हो गया, इसलिए हमने कार्टेज का नाम से खर्चा बुक कर दिया। लेकिन अगर इसी केस में अगर हम कार्टेज सामने वाली पार्टी से ले रहे होते तो टू कैश तो हो रहा होता, ध्यान से देखो, टू कैश तो होता, लेकिन अब क्योंकि सामने वाली पार्टी से हमें पैसे लेने हैं तो हमारा डेटर बढ़ जाता। तो यहाँ क्या आ जाता? श्रद्धा एंड कंपनी, इतने से और हमारा ये डेटर बढ़ जाता। आ रही है बात समझ में? ध्यान से देखो, समझो इस बात को। दो केस जब हमने उसको पेमेंट करी है तो हम ये नहीं लिखेंगे। हमने पेमेंट नहीं करी, किसको पेमेंट करी है? कार्टेज के लिए। हाँ, तो फिर कार्टेज अकाउंट नहीं खोलूंगा ना, मेरा तो खर्चा ही नहीं है ना ये। मैं तो एक तरह से क्या कहूंगा, मैंने तो श्रद्धा एंड कंपनी के बिहाफ पे पेमेंट किया है, तो मैं श्रद्धा एंड कंपनी से रीइंबर्स करा रहा हूँ ना, तो मैं तो यही बोलूंगा। तो इसीलिए मैं सीधा सीधा श्रद्धा एंड कंपनी के अकाउंट में डाल दूंगा, कार्टेज के नाम से नहीं दिखाऊंगा। लॉजिक समझ आ रहा है? दोनों चीजों में फर्क समझ में आया बेटा? तो अगर क्वेश्चन कहता आपसे कि ये जो आपका खर्चा है ये आप सामने वाली पार्टी से रीइंबर्स करा रहे हो, अगर क्वेश्चन ऐसा कहता तो फिर हम ऐसे में एंट्री क्या करते हैं? श्रद्धा एंड कंपनी टू कैश। क्लियर बेटा? आगे आया तो अच्छी बात है। चलो, पर समझ में आ गया पॉइंट अभी? चलो देखें जरा आगे क्या लिखा हुआ है। कौन सी एंट्री पे आ गए थे हम? हाँ, पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट। ऑन अकाउंट मतलब पार्ट पेमेंट, जितना बोला है बस वो पेमेंट कर दो, सिंह एंड कंपनी टू कैश। आगे सोल्ड गुड्स टू रे एंड कंपनी, तो रे एंड कंपनी टू सेल्स। उसके बाद रिसीव चेक फ्रॉम श्रद्धा एंड कंपनी इन सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू फ्रॉम देम। अब यहाँ आपको निकालना पड़ेगा कि श्रद्धा एंड कंपनी से कितने पैसे आने थे। समझ में आ रही है मेरी बात? अब आपको क्वेश्चन में नहीं बताया, 9,750 रुपए मिल रहे हैं, बस इतना बताया है। फुल सेटलमेंट में आने कितने थे वो तो निकालना पड़ेगा। तो आपको जहां जहां श्रद्धा एंड कंपनी था ना ऊपर, चलो भाई शुरू से चलते हैं। कहाँ से शुरू है क्वेश्चन? ये यहाँ से, जहां जहां श्रद्धा एंड कंपनी था उसको हाईलाइट करते हुए चलते हैं। श्रद्धा 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 श्रद्धा, अरे कहाँ चली गए? ये रही श्रद्धा एंड कंपनी। और बस एक ही था क्या? मैं तो सोच रहा और भी होगा यार। तो सिर्फ 10,000 रुपए एक ही एंट्री थी। बाई चांस और भी होती तो पहले सबका नेट निकालते कि कितने उसके आने थे। ठीक है, तो यानी यहाँ तो सीधा सीधा पता गया 10,000 रुपए आने थे। और आए कितने हैं बेटा अपने को फुल सेटलमेंट में? 9,750। तो 9,750 रुपए चेक आया। ओके, तो 9,750 रुपए का बैंक आ गया और 10,000 रुपए श्रद्धा के हो गए। तो बाकी कहाँ गए? डिस्काउंट अलाउड। बिल्कुल ठीक है, क्लियर? हाँ जी, आगे देखते हैं जरा। जस्ट अ सेकंड, मैं जरा एडमिट कर लूं। हाँ जी, अगली एंट्री क्या है? कहाँ चले गए यार? कौन सा था? पेड टू सिंह एंड कंपनी ऑन अकाउंट, ये हो गया था ना ये तो। हाँ, पेड फॉर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस टू कैश। पेड सैलरी टू ऑफिस स्टाफ, सैलरी टू कैश। कैश विड्रॉन फॉर हॉस्पिटल एक्सपेंस ऑफ ओनर, तो हॉस्पिटल एक्सपेंस ओनर का बोला हुआ है, तो ओनर का खर्चा अगर हम पे कर रहे हैं तो ड्राइंग्स के नाम से आएगा, ड्राइंग्स टू कैश। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया बेटा? ओनर का कोई भी खर्चा होता है। अच्छा, दो नाम लिखवा रहा हूँ, लिख लो, आगे जाके आएंगे। दो नाम बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। ये दोनों चीजें ओनर की खर्चे हैं जो मैं भी बता रहा हूँ। एक इनकम टैक्स और दूसरा LIC, यानी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, LIC प्रीमियम। क्लियर हो गया? ये दोनों ही ओनर के खर्चे माने जाते हैं। टैक्सेशन की लायबिलिटी उसकी पर्सनल लायबिलिटी है, इसी तरीके से जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम वो पे कर रहा है वो उसका पर्सनल नेचर का खर्चा है। तो अगर ये खर्चे हम बिजनेस ने पे करे हैं तो यहाँ क्या आएगा? ड्रॉइंग्स। LIC के नाम से अकाउंट मत खोलना, इनकम टैक्स के नाम से अकाउंट मत खोलना। ये किसका खर्चा है? ओनर का। समझ आ रही है बात? जैसे इस केस में हॉस्पिटल का खर्चा था, अगर नॉर्मली होता, अगर यहाँ नहीं लिखा होता ओनर का खर्चा है, तो हम करते हॉस्पिटल एक्सपेंस टू कैश। समझ आ रहा है? क्लियर? अगर ऑफिस का खर्चा होता, मान लो किसी की चोट लग जाती है ऑफिस में काम करते हुए और खर्चा बियर करना पड़ता, तो ऐसे केस में क्या आता? ऑफिस एक्सपेंस टू कैश, हॉस्पिटल एक्सपेंस टू कैश। क्लियर? लेकिन क्योंकि ये ओनर के से रिलेटेड था, ओनर का पर्सनल नेचर का खर्चा था, इसलिए ड्राइंग। तो ये दोनों नाम नोट कर लो, इनकम टैक्स एंड LIC प्रीमियम।
लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये दोनों चीजें ओनर के खर्चे होंगे। जब भी आएगा ध्यान रखना ड्राइंग्स वर्ड यूज करेंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। 14। गाइस जस्ट अ सेकेंड ना, मेरा फोन शट डाउन हो गया, मैं जरा चार्जर लेके आ रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड, आज ही होना सब कुछ है ना। जस्ट होल्ड ऑन। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सॉरी सॉरी। हाँ जी गाइस, गाइस मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। स्निग्धा, आपने आई थिंक हैंड रेज किया हुआ था। आई कांट सी स्निग्धा। वेयर इज स्निग्धा? गाइस अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज, मेरे को अपने अलावा कोई नहीं दिख रहा है। सर आपका कैमरा ऑन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मुझे तो अपने अलावा। सर आपका कैमरा ऑफ दिखा रहा है। क्या चक्कर है भाई? अभी चेक करो। नहीं सर अभी भी नहीं आ रहा। सर ऑफ है। यार यहाँ तो ऑन आ रहा है, क्या चक्कर है? निशाद बेटा मैं एक बार दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, आपको होस्ट बना रहा हूँ।